पापा की परी, ये वर्ड ऐसा है सोशल मीडिया पर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कई वीडियोस देखे होंगे। कुछ लड़कियों को राइडिंग करते वक्त, गाड़ियाँ चलाते वक्त स्ट्रगल करते हुए आपने देखा होगा। कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं, ट्रोल होता है, मजाक बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर लड़की जो है स्ट्रगल करती है। बाइक राइडिंग में कुछ लड़कियां हैं जो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी राइडिंग करती है, ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद है। उनमें से एक एग्जाम्पल है हमारी सबरीन शाह, गोवा के वालपई शहर में रहने वाली लड़की, जो कुछ दिन पहले ही जो लेह लद्दाख से जो है 3,500 किलोमीटर का सफ़र करके बाइक पर, अपनी 250 किलो की बाइक पर जाकर वापस घर लौटी है। आज हम उसका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। आइए सबरीन से बात करते हैं। हम आप लाइव में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। जैसे कि मैंने शुरुआत की, तो एक रियल पापा की परी से मुलाकात करने के लिए आज हम आए हैं। तो जो रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही जो है लद्दाख तक जो है मोटरसाइकिल पर जाकर 3,500 किलोमीटर का सफ़र करके आई है। और इसकी मोटरसाइकिल चलाने की, राइडिंग की गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। इससे हम बात करते आई है सबरीन अब्दुल रज़ाक शाह से। सबरीन, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सबरीन, ये बताओ कि ये राइडिंग की शुरुआत कब से हुई? हु इंस्पायर्ड यू? सर इसकी तो शुरुआत से ही हो गई थी। मैं तो आपको याद से अभी साल तो नहीं बता सकती, बट कुछ याद शायद मैं बाइक चला रही हूँ। आप तो मुझे बचपन से देखते आए हो, पाते आई हूँ। फिर ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनता चला गया। और इंस्पायरिंग की अगर बात की जाए तो मेरा भाई और मेरे डैडी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया। और पापा और भाई एवरी टाइम सिखाते थे, उनके ही बदौलत मैं सीख के यहाँ पहुँची हूँ आज। अच्छा, राइडिंग के किसी कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, कोई एक्टिविटीज़ में, ये कॉम्पिटिशन्स में? हाँ सर, राइड के हिसाब से इन 2017 आई एम द फर्स्ट गर्ल ऑफ गोवा, कि मैं अपने गोवा को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ नेशनल्स लेवल पे। जो सुपर क्रॉस मोटोक्रॉस रेसेस होते हैं, क्या होता है वो? वो सर एक सुपर क्रॉस रेस था, जिसमें हम लोग अपने लाइक कस्टम फॉरेन बाइक्स लेके अच्छा। ऑफ रोड टाइप, लाइक जंप्स होते हैं, उसमें टर्न्स होते हैं, थोड़ा मड में चलाना होता है, वो सब टाइप का ट्रैक रेसिंग होती है। एक तरह की एक ट्रैक होता है जिसमें हमें एक साथ राइडर्स को छोड़ा जाता है और हम लोग रेस करते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए। जिसमें जंप। गोवा से कितनी लड़कियां थी? सिर्फ मैं एक थी सर, फर्स्ट गर्ल। उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त मैं 21 साल की थी। 21 मैं साल बीएड में। कर रही थी बेलगम में तभी। अच्छा। हाँ, हाँ। 21 साल की थी। उसके बाद और कोई इसमें राइडिंग में कोई कंपटीशन में अचीवमेंट? हाँ, इधर ब्रह्मा कुमारी बोल के एक एरिया है, उधर भी उन्होंने फिर वुमेन्स के लिए रेस रखा था, जिसमें मैं पार्टिसिपेट की थी और फर्स्ट प्लेस मिला था मुझे। और बहुत कम टाइम में मैंने वो लैप कंप्लीट किया था। लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 8 मिनट ऐसा काउंट था उनका, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2.18 सेकेंड्स था। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, बाइक्स कौन कौन सी चलाई है तूने अभी तक? कौन कौन सी बाइक? सबरीन के साथ बिल्कुल इनफॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बच्ची है। जब मैं गोवा आया था 23 साल पहले, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल से LKG UKG में रही होगी। बड़ी सोशल बच्ची है, सलाम कलाम बचपन से इसका होता रहा है। अच्छा, तो बाइक्स कौन कौन से चलाई तूने? सर अभी तक तो बहुत सारे बाइक चलाई है, रॉयल एनफील्ड के हो, KTM के हो, यमाहा की हो, या फिर हुस्कवर्ना हो, जो भी ब्रांड है मैंने चलाया है, कभी चांस नहीं छोड़ा है। कोई बाइक अगर अच्छी लगी तो उसे इज्जत से चलाना एक होता है। अच्छा, ऐसे नहीं कि मिली तो बस स्पीड करा दिया, नहीं। क्या इज्जत से चलाना मतलब? इज्जत से चलाना मतलब क्या है? नहीं सर, देखो, मुझे बाइक मतलब एक इमोशन है। बाइक एक इमोशन है मेरे लिए। और हम लोग का क्या होता है, जब भी हम एक बाइक देखते हैं तो दिल में तो ख्याल आता है कि मैं इसे चलाऊं, उसकी स्पीड देखूं, कैसा भागेगी, क्या कैसे लगेगी मुझ पे। बट मैं जब भी इज्जत से बोलती हूँ तो मेरा ये है कि जब मैं किसी की बाइक हाथ में लेती हूँ, अगर किसी ने इंसिस्ट किया तभी, नहीं तो मैं कभी मांग के नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि उसके लिए उसकी बाइक क्या है। अच्छा। तो लिया तो मैं डायरेक्टली उसको मैं लाइक स्टार्ट करके एक्सेलरेट करके नहीं जाऊंगी, मैं स्लोली चलाऊंगी। मैं तो ऐसे चलाती हूँ जैसे मैं तो अभी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए उसकी बाइक क्या है, तो मुझे तो बस चला के देखना है, तो मैं उसे इज्जत से चलाना पसंद करूंगी। अच्छा। अच्छा, ये अभी हाल ही में तू जो है लेह लद्दाख तक का सफ़र करके आई है, तो ये कहाँ से ख्याल आया, किसने कहा, कैसे प्लान हुआ? सर ये जो था ना, एक बड़ा एक फनी स्टोरी है। लाइक जब से पता था कि लद्दाख बोल के कुछ है,
तो बस एक ड्रीम था बचपन से, मानो आप जब से पता चला कि लद्दाख बोल के कुछ एक चीज है, जाऊंगी। हम लोग जैसे अभी एवरी रिलीजन का एक पिलग्रिमेज होता है, एक जगह होती है जहाँ पर हम लोग तीर्थ यात्रा बोलते हैं, हर एक रिलीजन में होता है। तो ये हमारे बाइकर्स की तीर्थ यात्रा है कि लद्दाख जाना। लद्दाख तक का सफर नहीं है, लद्दाख बस एक यूनियन टेरिटरी है अभी इंडिया की। लद्दाख में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉन्कर करना पड़ता है। मैं कॉन्कर वर्ड नहीं बोलूंगी क्योंकि जब हम लोग एक माउंटेन पास से गुजरते हैं तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस माउंटेन, वो जो माइटी माउंटेन है, इतना बड़ा माउंटेन है, उसने हमें परमिशन दी अपने से गुजरने की। हम लोग बहुत देखते हैं कि मैंने कॉन्कर किया, आई कॉन्कर दिस, आई कॉन्कर दैट। जब हम लोग एक माउंटेन के बारे में बात करते हैं, मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्कर एक गलत वर्ड है, क्योंकि वो माउंटेन जो है इतने सालों से वहाँ खड़ा है बिना ठस से मस हुए, और हम लोग कौन है उसे कॉन्कर करने वाले। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमें उसने परमिशन दी कि हम लोग वहाँ गए। तो ऐसे ही वरीला पास, खरदुंगला, फिर उमलिंगला, ये सब घाटा लूप्स, ये सब तो बहुत डेंजर रूट्स है। जोरजिला पास, तो ये जो माउंटेन पासेस है 11,000 फीट, 15,000 फीट, 17,000 फीट, और उमलिंगला तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास 19,000 प्लस फीट, जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी है। तो हमें तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग वहाँ पे पहुंचे और सही सलामत अपने घर वापस आए। फैमिली को जब बताई थी कि मैं लेह लद्दाख जा रहे हैं, अब्बा अपनी को भाई, तो क्या रिएक्शन था उनका? मम्मी तो पहले ही डर जाती है, हर बात पे डर जाती है। मैं उसको बोलूँ कि मैं कल राइड जा रही हूँ या सोलो ट्रिप जा रही हूँ, तू मुझे ऐसे ही टेंशन देते रहे, ये फंस रहता है उसका। तो फिर जब भी मैंने मम्मा को बताया, देखो मेरा एक ये है कि हम लोग के घर में ऐसे परमिशंस कभी नहीं हुआ, क्योंकि पता है डैडी कहाँ भेजेंगे और कहाँ नहीं। अभी परमिशन की बात हुई तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी के एज में हम लोग नाइट क्लब्स, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ किस चीज़ को, पता है पापा नहीं भेजेंगे तो पूछा भी नहीं कभी, डैडी मैं जाऊँ क्या, ये बात आई ही नहीं कभी। तो जब भी पापा को पता है कि उसको इसमें इंटरेस्ट है और कुछ कर सकती है, तो मैंने डैडी को गए साल बता दिया, डैडी 2025 मैं लद्दाख जा रही हूँ और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो फिर हमने बाइक लेने का सोचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह डैडी ने गोरिल्ला 450 जो नई बाइक लॉन्च हुई थी वो गिफ्ट कर दी, क्योंकि राइड में कोई तकलीफ ना हो, और वो तो बेस्ट बाइक निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे टूरिंग में सब बाइक्स अच्छे थे, बट मैंने उसका नाम आज़ाद रखा है। मेरे बाइक का नाम आज़ाद है। तो आज़ाद ने बहुत साथ दिया, कभी तकलीफ नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जर्नी में जो है ये राइड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या चैलेंजेस हुए? सर हर दिन एक चैलेंज था। क्या होता? हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात, जब भी हम लोग उठ के अपने बैग वगैरह लेके निकलते थे, बहुत रश में रहते थे, क्योंकि जल्दी से बैग को लगेज टाइट करना है, पैक करके निकलना है, क्योंकि टाइम की बहुत ये थी कि इतने बजे निकलना है तो निकलना है। कितने बजे? 4 बजे निकलना है। हाँ, 5 बजे, क्योंकि थोड़े रोड्स पे लॉरीज बहुत रहती थी, फिर बहुत ट्रैफिक, हाँ लोडेड ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हम लोग जल्दी निकलते थे, लाइक 4 बजे हो, 5 बजे हो, कभी कभी 6 बजे, कभी पता है कि कम किलोमीटर कवर करना है तो लेट निकलते थे। तो चैलेंजेस मतलब सुबह सुबह गए तो देखे कि टायर फ्लैट हो गया, किसकी चेन टूट गई है, किसका क्लच काम नहीं कर रहा, किसका केबल टूट गया है। कितने लोग थे साथ में? हम लोग 10 लड़कियां थे साउथ इंडिया से, मैं गोवा से अकेली थी। अच्छा। हाँ, अकेली गोवा से। मेल मेंबर्स थे? मेल मेंबर्स कोऑर्डिनेटर्स थे बस। एक ही अकेला? नहीं, 2 थे, 2 और थे, बट वो मेन कोऑर्डिनेटर्स यही थे हमारे 2 लोग। अच्छा। हाँ, ऐसा। और क्या क्या चैलेंजेस होते थे बाइक्स के? हाँ, बाइक्स की, हाँ हेल्थ इश्यूज भी थे, क्योंकि जैसा हम लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जब भी हम लोग इतने ऊपर चले जाते हैं, लाइक लद्दाख एंड कश्मीर में भी ओके है, बट लद्दाख तरफ बहुत ऑक्सीजन की कमी है, बहुत। इतना कि मैं जब लद्दाख पहुंची थी सैटरडे के रात को, उस दिन से जो मेरा नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, मनाली तक, लाइक 1 वीक तक मेरा नोज ब्लीडिंग चालू ही था। ऑक्सीजन की वजह से? हाँ, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, प्रेशर इशू, हाई एल्टीट्यूड इशू, फिर ब्रेन फ्रीज होना ठंडी की वजह से, क्योंकि इतनी ठंड होती थी। हम लोग तो यहाँ पर 39 डिग्री ऐसे में रहे हैं गर्मी में, और वहां जाके 1 डिग्री, कैसे होगा? तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। हेल्थ इश्यूज के टाइम पर सर हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते, एक गोली जो रहती है डायमॉक्स वो लेना पड़ता था, बट इट इज ऑल अबाउट योर विल पावर। हम वहां जाके तो रो तो नहीं सकते, अरे यार मेरी नोज ब्लीडिंग हो रही है, मैं कैसे चलाऊं, नहीं, अभी आए हैं तो कंप्लीट करना है, दैट इज योर बिगेस्ट चैलेंज। वही तो बड़ा चैलेंज था कि कंप्लीट करके निकलना है। अच्छा। हाँ, और ऐसे ऐसे रोड्स पे भी एक चैलेंजेस आए कि डेंजर रोड थे,
ख्याल आता था कि अरे यार गिर गए तो घर पे बॉडी पहुंचेगी भी क्या नहीं, लाइक हमारा घाटा लूप पे तो मुझे ये ख्याल आते ही रहा है। बहुत डेंजर रूट है, मुझे तो बहुत डेंजर लगा, आई डोंट नो व्हाई। मुझे हाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, डर जाती हूँ मैं हाइट से। तो जाने से पहले तो सब इसके रूट्स की वीडियोस वगैरह देखी थी सब पूरा? यस देखा था, क्योंकि इतना बड़ा ट्रिप है सर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जब भी हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमें बताया था कि यू हैव टू बी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रिपेयर्ड। अच्छा। क्योंकि अभी आप अच्छे रास्ते से जा रहे हो एंड सडनली वहाँ पे एक रिवर क्रॉसिंग आ जाती है जिसमें बड़े बड़े स्टोन्स है, और वो रिवर भी नॉर्मल वाटर नहीं, बहुत ठंडा पानी। अच्छा। हाउ मेनी डेज एंड मंथ्स यू टुक टू प्रिपेयर योरसेल्फ? कितने दिन लगे तैयारी करने में पूरी? सर ये तो गए साल प्रिपेयर हो गया था, लाइक सोचा था कि ठान लिया था कि जाऊंगी, लाइक अगस्त और सितंबर में मैंने ऐसा सोचा था। तो फिर मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मेरा हेल्थ इश्यूज थोड़ा मतलब खाने की वजह से ज़्यादा रहता है, कि पिकी ईटर हूँ। तो देखो अगर प्रिपेयर होना है तो थोड़ा जिम जाओ, अपने आप को स्टेमिना बढ़ाओ, क्योंकि देखो जब भी बाइक गिरती है तो उसे उठाने का स्टेमिना तुम में रहना चाहिए। सही है। वो आप ये रुक नहीं सकते कि हाँ ये आके उठाएगा वो आके उठाएगा, नहीं, वो स्टेमिना चाहिए। तो वो स्टेमिना बिल्डिंग आप थोड़ा भाग के, थोड़ा खाने पे कंसंट्रेशन, स्लीप कंसंट्रेशन, सब करके। कितने दिन लगे इसको? ऑलमोस्ट सर 6 मंथ से ज़्यादा मैंने अपने आप को, एक्चुअली मेरा वर्किंग शेड्यूल इतना गंदा है कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, बट स्टिल मैंने अपने आप को एक सीरियस नोट पे लाया कि नहीं, 1 घंटा तो निकाल के कुछ तो अपने लिए करना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर करना है वहाँ जाके तो रो नहीं सकती अरे ये करना था वो करना था, बट प्रिपेयर करने में टाइम लगा, मेंटली प्रिपेयर होने में, फिजिकली प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगा। अच्छा, तेरा बाइक के बारे में बता, अपनी बाइक कौन सी, कैसी, उसमें क्या क्या सामान तू लाद के ले गई, कितने किलो की बाइक थी, उसके टायर कैसे, इंजन कैपेसिटी कितनी? हाँ, तो फिर मेरी बाइक तो गोरिल्ला 450 है। अच्छा। 450 सीसी कौन की, सी कंपनी है? रॉयल एनफील्ड की, न्यूली लॉन्च हुई थी गए साल ही, और हमने सितंबर पे लिया था भाई के बर्थडे के 1 दिन पहले। उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। पसंद तो मुझे हंटर आई थी, फिर मेरा एक भाई है अल्ताफ बोल के, उन्होंने बोला कि नहीं लेना है तो यही लो। भाई भी नहीं था यहाँ पे तभी, क्योंकि अगर भाई होता तो ही वुड हैव बाइक जाके देखता करता, भाई तो शिप पे था। अच्छा। तो फिर अल्ताफ भाई ने बोला, तो फिर डैडी ने बोले कि इतना बोल रहा है ना तो एक बार तू आके देख। तो तभी मैं केरला में थी, मेरा सोलो ट्रिप पे गई थी मैं उस टाइम, गणेश वेकेशंस गए साल। आके मैंने थर्सडे को मैं घर पहुंची, फ्राइडे को जाके टेस्ट राइड लिया, सैटरडे को बाइक घर। अच्छा। इतना पसंद आ गई और इतना सब चाहिए ही बोल के ले लिया उसको। तो फिर लगेज, मेरी बाइक और नेकेड बाइक, कैपेसिटी कितनी उसकी? कितनी है उसकी, कट करो यहाँ। तो साथ में लगेज क्या क्या था? लगेज तो बहुत कम कैरी करना पड़ता है, जो मुझे मेरा कोऑर्डिनेटर बहुत पहले से समझाता था कि मेरा एक हैबिट है, कपड़े दूसरे दिन रिपीट नहीं होते। लाइक आज पहना तो दूसरे दिन नहीं पहन सकते, ऐसा है। अच्छा। वो बैड हैबिट है ड्राइविंग राइडिंग के इसमें, क्योंकि आपको कपड़े रिपीट करना ही पड़ेगा। अच्छा। हम लोग तो राइडिंग गियर्स डालते हैं तो नो नीड एवरीडे चेंज करें। हाँ, हालांकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और लगेज बहुत कम कैरी करना पड़ता है हमें। तो हमारे ग्रुप से 5 टी-शर्ट्स, लाइक फुल जर्सी, फुल स्लीव्स का जर्सी दिया गया था। मैंने 2 लॉन्ग पैंट्स, 2 शॉर्ट पैंट्स जो राइडिंग के अंदर पहन सकूं, और अपने सब पर्सनल आइटम्स बहुत कम सामान लिया था। खाने पीने की चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें, हाँ, मैं इधर से जब भी निकली थी ना सर, तो मेरे फूफू ने, मेरे एक फ्रेंड ने बहुत सारा खाने की चीज़ें ला के दिए थे। लाइक उनका ये था कि उधर तू क्या खाएगी, तो थोड़ा ठंडी है ना, तो ड्राई फ्रूट्स ये सब लाए थे। तो मैं भी सोची हाँ मैं क्या खाऊंगी, लेके चलूंगी बोल के। ऑलमोस्ट मेरा वही 2 किलो का सामान था उसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। फिर जैसा हम लोग राइड करते गए तभी मुझे पता चला कि जितना कम वेट होगा उतना बाइक बैलेंस करने में बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैंने अमृतसर से मेरा फर्स्ट पार्सल घर भेज दिया। ड्राई फ्रूट्स थे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोथिंग्स थे, व्हाटएवर जो नहीं नीड के भेज दिया। फिर जब लद्दाख पहुंची वहाँ से तो मैंने पूरा लगेज ही उतार दिया, क्योंकि फुल ऑफ रोड था, रिवर क्रॉसिंग्स थी, और अपने आप से ज़्यादा बाइक हैवी थी मुझसे। तो ऑलमोस्ट लाइक 52 बोले तो 3-4 गुना ज़्यादा मेरी बाइक ही थी। तो मतलब 250 केजी की बाइक? हाँ, ऑलमोस्ट 250 केजी बाइक हो गई थी, क्योंकि लगेज उस पर जो रैक डाले, सब जो गार्ड्स वगैरह सब डाल के बाइक बहुत हैवी हो गई। अच्छा, रास्ते में कभी ऐसा हुआ बाइक गिरी और तुझे उठाना पड़ा? बाइक सर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं कभी बाइक से गिरी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बट इस बार
फर्स्ट टाइम लाइफ में 3 बार मेरे बाइक से बैलेंस गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पाँव नहीं पहुंचते। बाइक का अपना स्टैंड स्लिप हो गया। हाँ, वैसा स्लिप बैलेंस तो गया। हाँ, उठाई हूँ सर, और हेल्प भी किया है, क्योंकि बहुत हैवी और उधर के एल्टीट्यूड में ना सर थका नहीं सकते अपने आप को। अच्छा। जो आप ये एक्स्ट्रा, हम लोग अभी ये जो बैठ के बात कर रहे हैं वो हम वहाँ नहीं कर सकते। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर भी लाइक ये हो जाता है। अच्छा। ब्रेथलेसनेस आ जाती है। तो हम लोग इतना प्रिपेयर रहते थे कि अगर एक को कुछ हुआ 4 लोग मदद करेंगे, लेकिन ऐसे गड़बड़ में नहीं, आराम से। अच्छा। आराम से हेल्प करेंगे एक दूसरे को। क्योंकि ये एक सीन हुआ था वरीला पास में, हम लोग के जो 2 बाइकर्स थे गिर गए, क्योंकि वो रूट बहुत गंदा था, छोटा नैरो रूट था और ऑफ रोड था बहुत। तो वो इतनी स्टीप पे थी कि मेरे फ्रेंड की बाइक ऐसे उल्टा गिरेगी बोल के उसने साइड में गिरा दिया, उसको देख के दूसरी ने गिरा दिया। तो हम फिर उनको उठाया भी, तो फिर हम लोग खड़े थे, मैं भी जाके मेरी बाइक पार्क करके खड़े रही। फिर एक मेरी बाइक जो है एक पडल में स्टक हो गई, तो मैं भाग के, मुझे उतना पता नहीं था कि हम किस हाइट पे हैं, क्योंकि वो वरीला पास हम गए थे, हमें पता नहीं था हाइट क्या है उसकी। मैं भाग गई और मैंने तू गियर में डाल और एक में हम लोग टोटल करके खींचेंगे बोल के। वो खींचने के बाद जो मैं भाग के भी गई, खींचने के बाद जो मेरी हालत हुई, लगा कि जा रही हूँ अभी। इतना ब्रेथलेसनेस हो गया कि मुझे बैठ के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ा। अच्छा। ऐसा बहुत बार। हाँ, जैसा बताया तूने कि 10 लड़कियां तुम लोग थे। 10 में से ऐसा हुआ कि कोई लड़की गिव अप करी कि अभी ये नहीं होता, ये डर गई कि हल्ला है, मम्मी की याद आने लगी, डर गई, गिव अप वापस आने का सोची, या तेरे मन में कभी ख्याल आया? गिव अप का तो सवाल ही नहीं था सर, क्योंकि एक ड्रीम है। हमारे नाम ही था कि ड्रीम एक्सपीडिशन। तो एक बार एक ऐसा आया, मेरी एक फ्रेंड थी, देखो सब लोग वहाँ पे यंग नहीं थे, हम ऐसा है ना कि सर एज ग्रुप भी थी वहाँ पे। अच्छा। लाइक मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। एक 57 ईयर ओल्ड की भी थी। क्या बात। हाँ, 45 ईयर ओल्ड भी थी, एक 22 ईयर ओल्ड भी थी। ऐसा था, हर एक एज ग्रुप था। उसमें से एक लेडी थी, बोल सकते हैं उसका उस दिन खराब था, 5 बार गिर गई वो। और जब भी मैं अभी मेंशन किया कि वो पीछे से गिर गई, वो वही थी। उसने बस छोड़ दिया बाइक और बोलने लगी कि नहीं अभी नहीं होता, मैं नहीं आ रही हूँ, आई कांट डू इट। तो फिर उसके बाइक पे ना बहुत सारे स्टिकर्स थे, तो उसके एक बाइक पे स्टिकर था बॉर्न टू राइड। तो मैंने उसको बोला ओके रिलैक्स, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। तो वो आई और मैंने उसको देखा, देख तूने ये क्या चिपकाया है, क्या चिपकाया है। बोले नहीं मैं भी निकाल के फेंक रही हूँ सब स्टिकर्स। वो उस ट्रांस में थी कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उतनी ठंड थी, उतना टायर्डनेस था, और तो वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। बट स्टिल उसने अपनी तभी तो हमने उसको ब्रेक दे दिया, हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ गई वो, क्योंकि वो मेंटली सही नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, सफर में जो है लोकल कल्चर का, वहाँ की लोकल लोगों का कल्चर का, खाने पीने का एक्सपीरियंसेस हुए ऐसे कुछ? हाँ, बहुत एक्सपीरियंस किए सर उधर का खाना। मतलब वो लोग कुछ नूडल्स में ज्यादा खाते हैं लद्दाख में। तुप्पा एंड कुछ था जो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरा स्टमक बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ नॉर्मल खा लूंगी, और मेरा ये है कि मैं एक टाइम अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी, बट कुछ खा के स्टमक स्पॉइल नहीं करूंगी, अपसेट नहीं करना है। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बस 2 दिन नहीं खाई, लंच में सिर्फ कैरेट खा के रही। कैरेट खा लिया मैंने, रॉ कैरेट, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बेजार के खाऊंगी तो हमारा और उनका कल्चर बहुत अलग है, खाने में स्पेशली खाने में बहुत अलग है। तो एक्सपीरियंस किया हमने, बट मैंने उसको ज्यादा भी एक्सपीरियंस होने के लिए लोकल किसी इवेंट में तुम लोग शामिल हुए, वहाँ के किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में कोई ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली उनको पार्ट बनने की? ऐसा तो कुछ टाइम नहीं मिला सर, टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत था, क्योंकि हमें उतना कवर अप करना था। बट हम लोग जहाँ पे भी टाइम मिला किसी के साथ इंटरेक्ट करने का, वो हमने किया, जिसके भी साथ लाइक ऐसा उनके बारे में जानने का। हाँ, एक हमें चांस मिला था, हम लोग कश्मीर में थे और हम लोग द्रास जा रहे थे शायद, तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री है, तो एक तरफ चेक पोस्ट पे हमें रुकाया और बहुत सारी चेकिंग होने लगी। तो फिर उधर एक फॉर्चुनेटली एक इंडियन ऑयल का एक बंदा मिल गया, मतलब कुछ तो ओनर था वो उस पेट्रोल स्टेशन का। तो उसने हमें अपने स्टेशन पे बुलाया, लाइक फ्यूल स्टेशन पे बुलाया। उस दिन उनका कैफ़े का इनॉग्रेशन था, वहाँ उनका CEO भी आ रहा था, तो उन्होंने अपना बागान दिखाए जो एप्पल के थे। हम तो इतने खुश हो गए कि इतने एप्पल, वो ग्रीन थे, पके नहीं थे, खाने का मौका नहीं मिला, बट उनका म्यूजिक। तोड़ के तो लाए होंगे ना? नहीं सर, पके ही नहीं थे, ग्रीन थे। उन्होंने बोला कि खाना भी मत, कुछ केमिकल स्प्रे किया हुआ है। तोड़ के लाना तो ये मेरा विश था
एक ये ना बोलते ना चोरी करेंगे, वो मैंने कर लिया मनाली के रास्ते पे, पोमोग्रेनेट चुराया बहुत बड़ा। क्या करेंगे, 3 दिन तो फंस गए थे वहां पे। इतना ये लोगों से इंटरेक्शन जब हुआ, कोई ऐसा बोला कि तुम लड़कियां इतनी दूर गए, कोई तुमको कौन कैसे माँ बाप जाने कैसे कह दिए तुम्हारे? ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है सर। हम लोग गुजरात क्रॉस कर रहे थे, वापी तो आपने सुना होगा नाम। हाँ, तो उधर हम लोग क्या हुआ, 3 लड़कियां अलग हो गए, मतलब हर एक का स्पीड लिमिट अलग होता था। तो बहुत गंदी चाय की तलब आ गई थी। हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ चाय मिलेगी, कहाँ चाय मिलेगी, 3 ही थे हम लोग। तो एक तरफ रुके और मैंने एक अंकल को पूछा कि इधर चाय मिलेगी क्या। पहले क्या होता था, वो लोग हमें लड़के समझते थे, क्योंकि फुल कवर रहता है, हेलमेट रहता है, बलगलावा रहता है, फुल नोज, फेस भी कुछ नहीं दिखता। और मैं मेरे बाल एवरी टाइम हेलमेट के अंदर डालती हूँ, तो वो समझते भी नहीं कि लड़की है बोल के, बाल की वजह से। तो वो बोले हाँ मिलेगा। तो जब भी हम लोग उतरे, हमारे बाइक लगाए और मैंने हेलमेट निकाल के मैं अंदर गई, वो मुझे देखता ही रह गया। एक मिड मतलब बूढ़े टाइप थे वो, 2 भाई थे। क्या था वो, उन्होंने बोला था कुछ, बोरी मुस्लिम। तो वो थे, वो लोग बुरहानी कुछ फैमिली से बिलोंग करते हुए। अभी भी कांटेक्ट में है वो अंकल, 2 भाई हैं। सलाम कलम हुआ उनसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले मुझे देखते ही रहे, तो मैं भी सोची ये क्यों मुझे इतना देख रहे हैं अजीब तरीके से। बूढ़े थे वो, दाढ़ी वाड़ी थी उनकी। तो कपड़े क्या पहने हैं पहले ये देखने लगे, कि राइडिंग सूट था, फिर मेरा हाइड्रेशन बैग था जिसमें एक पाइप रहता है ऐसे पानी का। लोगों को वो बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये पाइप क्या लेके घूम रहे हो। एक बार तो किसी ने पूछा ऑक्सीजन है क्या, ऐसे भी। तो फिर वो मुझे हम लोग से मैंने चाय वगैरह ऑर्डर की, हम लोग बैठ के पिए, तो थोड़ा रेस्ट किए उधर रुक के। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बातें चालू हुई, नाम पूछा। मेरे एक फ्रेंड का नाम उनके बेटी के नाम से मिलता जुलता था, तो वहां से उनका सब हमारी बातें चालू हुई। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये किया, तुम्हारे माँ बाप ने कैसे भेजा तुम लोगों को इतने दूर। मैं बोली मैं गोवा से आई हूँ, ये केरला। क्या इतने दूर कैसे आए तुम लोग? माँ बाप को मतलब बुरी तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से बोला कि लाइक हम लोग बोलते हैं ना, जोल्ट ऑफ सरप्राइज, एक तरह का सरप्राइज था एक। और उनको एक ये भी थी कि अरे ऐसे भी माँ बाप इतना हिम्मत दिखा सकते हैं क्या। बोले भी हाँ आपके माँ बाप में हिम्मत बहुत होगी, ऐसे बोले। कुछ बोले नहीं उन्होंने जाते वक्त ऐसे। मैं बोली नहीं क्यों बोलेंगे कुछ। एक महिला राइडर होने के नाते, गर्ल के नाते, जो क्या क्या चैलेंजेस हुए, हेल्थ इश्यूज बोलो, बाकी ये इसका स्ट्रेंथ का मामला है, गाड़ी चलाना, ये ऐसा कोई चैलेंज है जो यादगार है, जो याद रहेगा? हाँ सर, महिला होके ये करना एक डिफिकल्ट तो है, बट इम्पॉसिबल नहीं। डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लोगों से बहुत तरीके की बातें पड़ती है। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सुनना पड़ी होगी, ऐसे कैसे भेजा। मैंने तो ये भी सुना रास्ते में मर गई तो क्या करोगी, ये भी सुना था। तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो मैं देख लूंगी। वो मेरा, अगर सर देखो मरने के डर से मैं कबट में भी बैठ के रही तो मौत वहां पे भी आनी है, मौत कहीं पे तो आनी है। ये मौत 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 डर के लेके बैठे तो क्या फायदा। सो फिर चैलेंजेस की सर, यस बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट वो बोलते हैं ना सर कि अगर यूनिटी में स्ट्रेंथ है तो आप क्या भी कर सकते हो। हमारा जो ग्रुप था ना सर बहुत अच्छा था, एक दूसरे को हेल्प करना। अगर कोई गिरा तो हम लोग जाके उसको पहले ये करके बाइक उठाना, यू रिलैक्स हम लोग करेंगे, ऐसा सब था। तो एक यूनिटी भी थी। और अगर आपको कुछ करना है, आपने ठान लिया ना सर, तो आपसे हो ही जाता है। अच्छा, सफर में आप लोग कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे से, और कैसे रहते थे? हाँ कनेक्टेड थे, इंटरकॉम। हाँ हमारा ब्लू आमर कंपनी का जो एक इंटरकॉम था, उससे हम लोग कनेक्टेड रहते थे। मतलब बातचीत गॉसिप तुम्हारा चलता रहता था, वो जिसको गर्ल्स गॉसिप जो वुमेन्स बोलते हैं, वो सब गर्ल्स और सब लोग कनेक्टेड थे। कभी गाने गाते थे, कभी कोई दुआएं, डर के दुआएं पढ़ रहा है तो वो भी सुन रहा है, ऐसा सब चालू था। और मेरा तो आयतल कुर्सी फुल टाइम चालू ही रहता था। कुछ ऑफ रोड आ गया, कुछ रिवर क्रॉसिंग आ गई तो पहले ही वो लोग डरते नहीं थे कि तू क्या क्या पढ़ रही है, क्या कर रही? वो पहले थोड़ा पूछते थे, सबरीन व्हाट डिड यू रीड, क्या बोला। फिर सब मैं बोलती थी आई एम डूइंग प्रेयर्स ऐसे बोलती थी। तो फिर एक पास था, वो ऐसा स्टीप डाउन था, मैं फुल सूर्य इखलास उस दिन बहुत आवाज में पढ़ रही थी। तो फिर मेरे कोऑर्डिनेटर ने उसको एंड किया आपे बोल के अपने इंटरकॉम से। ऐसा था। अच्छा, तो आते वक्त का एक्सपीरियंस बताओ। क्या तुम लोग बाइक पर वापस आए या फिर क्या करना पड़ा? 3,500 किलोमीटर पहुंच तो गए इतने मुश्किल से? सर 3.5 तो ऊपर तक ही हो गया था हम लोग का। इट इज ऑल कंप्लीटेड, मतलब 5,500 ऑलमोस्ट हो गया मेरा। हाँ हम लोग एक्चुअली प्लान था कि राइड करके जाएंगे, क्योंकि एक नेशनल हाईवे है जो स्ट्रेट है ऊपर से नीचे, कन्याकुमारी से कश्मीर, NH1 आई सपोज। हाँ 1 आई के 64 आई डोंट नो, वो हाईवे से जाएंगे बोल के।
फिर इतने ड्रास्टिकली वेदर के चेंजेस हुए। आप तो अभी स्टेटसेस और न्यूज़ में देख रहे होंगे कि लद्दाख उत्तराखंड की हालत क्या हो गई है। आज ही मैंने सुबह में एक देखा, हम लोग मनाली में जहाँ पे रहे थे वो ब्रिज ही कोलैप्स हो गया। अच्छा, हाँ, उससे आने वाले थे तुम लोग? वहाँ से आए हैं हम लोग। हाँ। तो और जो रास्ते से भी आए हैं वो पूरा अभी खराब हो चुका है। एक रीजन था कि हम लोग पांग से नीचे उतरे, फिर पता चला कि पांग का रास्ता 7 दिन बंद हो गया। अच्छा। इतना गंदा वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया। हाँ। तो चला के आने का तो फुल प्लान था। फिर बाद में मुझे सोची मैं कि इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सेफली यहाँ पे पहुँचे हैं, रिस्क नहीं लेंगे। मनाली तक गए हम लोग, फिर पता चला कि रास्ते बंद हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो गया। और हमारा एक ग्रुप था 3 लोगों का, वो एक दिन पहले निकला था जाने के लिए, वो लोग वहाँ पे अटक गए। तो हमने सोचा कि क्यों रिस्क ले। मनाली कुल्लू तक गए हम लोग, बाइक पार्सल की और फिर बस में बैठ गए। बस तो 2 दिन हम लोग ऑलमोस्ट 40 आवर्स हम लोग अटक गए बस में। 40 आवर्स में खाना पीना वगैरह बाकी नीड्स का क्या सर हम लोग रेडी थे, जैसा कि इतना बड़ा ट्रिप किया, हर बात के लिए रेडी थे। ये बात के लिए भी रेडी थे कि शायद हम अटक जाएंगे। 5 बॉटल पानी लिया, थोड़ा चिप्स, और कुछ नहीं ले सकते, चिप्स वगैरह लेके हम लोग रेडी थे। फिर जैसा बस स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ही चली, फिर जो स्टॉप हो गई दूसरे दिन 100 मीटर आगे बढ़ी। क्या बात। हाँ, सिर्फ 100 100 मीटर आगे बढ़ी, फिर थोड़ा करके और थोड़ा आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे करके इतना हमने आवाज निकाला। और वो जो एरिया के दुकान थे सर, उधर का सामान खत्म हो गया था। हाँ। क्योंकि सब लोग जा जाके ले रहे थे। तो वो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन फेस की है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बाहर आ गए। अच्छा, फैमिली से कनेक्टेड थी ये सफर में, ये लैंडस्लाइड में, ये सब प्रॉब्लम्स में? हाँ, मैं तो कॉन्स्टेंटली मैंने ग्रुप बनाया हुआ था। क्योंकि देखो आप जब राइड पे होते हो ना, तो आप पर्सनली फोन पे, पर्सनली मैसेजेस पे ये नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सोलो राइड पे हो तो चलता है, कहीं रुक गए, कॉल रिसीव किया, बातें की, मैसेजेस किए। जब आप ग्रुप राइड में होते हो तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, सब लोग के साथ चलना पड़ता है। अच्छा। मैंने तो एक ग्रुप बना दिया था अपने साइड से, मेरे पूरे फैमिली और मेरे जो बिलवड फ्रेंड्स हैं जिनको मेरी अपडेट चाहिए होती है, तो मैंने वो ग्रुप बना के उसमें सब मैं डालते रहती थी। इवन मैं अगर लेट भी पहुंची होटल में तो मैं ग्रुप में मैसेज डालती थी, जस्ट रीच सेफली, कॉल यू लेटर या टॉक टू यू लेटर, ऐसे बोलती थी, वेरी टायर्ड, ऐसे बोलती थी। फिर सुबह में निकलूंगी तो पहले ही बोलती थी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, 5:30 बजे निकलेंगे या 5 बजे निकलेंगे, बाद में करूंगी। अपडेट रखती थी हाँ, सबको update बराबर। रखती थी, अच्छा, आते टाइम पर बस बाद में जब लैंडस्लाइड हुआ, इससे प्रॉब्लम हो, कहाँ से तुम लोग प्लेन में बैठे? प्लेन तो दिल्ली से लिया सर। अच्छा, दिल्ली से आए कैसे मनाली से फिर दिल्ली? कुल्लू से बस ली सर, कुल्लू से दिल्ली तक बस ली। तो वही हम लोग उसी ट्रैवलिंग में फंस गए थे। अच्छा। तो किसी का प्लेन का टिकट ये हो गया, वेस्ट हो गया, प्लेन कैंसिल हो गया, बहुत सारे इश्यूज आए। बट जब भी हम लोग सेफली दिल्ली पहुंचे तो हमने जल्दी से जल्दी फ्रेश हो गए, खाए, पहले राइस खाया उस दिन, बहुत अच्छा लगा खाना देख के, सच में। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में खाना ऑर्डर किया, एक होटल गए क्योंकि 2 दिन से फ्रेश भी नहीं हुए थे हम लोग, तो उधर जाके खाया। जब भी हमने खाना देखा कि बहुत खुश, वो वीडियो भी है मेरे पास कि मैं बोल रही हूँ कि 40 घंटों के बाद जब भी खाना देखते हैं तो वो फीलिंग बताया नहीं जा सकता। अच्छा, फिर वापस कब लौटे तुम लोग? कितने दिन का टूर रहा टोटल? ऑलमोस्ट 24 to 25 डेज हो गया। ट्रिप 21 डेज का था, स्टार्टिंग टू मनाली तक 21 डेज का था। फिर आपके ऊपर था कि आप रहोगे, एक्सप्लोर करोगे या घर जाओगे। अच्छा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च कितना हुआ रहेगा टोटल 25 डेज में तेरा इतना? सर मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करने को डर भी लग रहा है। फ्यूल का भी कैलकुलेट नहीं किया। हाँ, ऑलमोस्ट सर मेरा तो शॉपिंग वगैरह सब करके 2 लाख के ऊपर हुआ, मतलब रीजनेबल ही हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारा ट्रिप कॉस्ट ही 70,000 था, फूड और स्टे इंक्लूडेड। फिर आपका पेट्रोल है, आपको कुछ खर्चा है, कुछ चाहिए, सब शॉपिंग करनी है, बैग लेना है, एक एक चीज। तो हमारे राइडिंग गियर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि सेफ है। क्या क्या होता है, जरा राइडिंग गियर्स के बारे में बता। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि जब आप, ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरे बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। हेलमेट, क्योंकि जब भी आप बैंग करते हो तो ब्रेन को जल्दी से डैमेज होता है। हेलमेट, राइडिंग गियर्स में फिर आता है आपका एक राइडिंग जैकेट जो बहुत शोल्डर, आपके आर्म्स को प्रोटेक्ट करता है, फिर बैक, चेस्ट सब प्रोटेक्टेड रहता है उसमें। देन राइडिंग पैंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नीज को कवर, हाँ, नीज करता है, नीचे तक जाता है वो।
फिर शूज़, अच्छे क्वालिटी के शूज़, मतलब जो मेरा तो स्टील टो था। सब थोड़े लोग बोलते हैं कि स्टील टो अच्छा नहीं है, थोड़े लोग बोलते हैं कि अच्छा है, बट पता नहीं, बट मैंने तो स्टील टो यूज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। फिर हैंड ग्लव्स जो रहते हैं, हमारे राइडिंग ग्लव्स जो रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गिरते हो तो हाथ छिला जाता है, तो दैट विल प्रोटेक्ट यू। फिर रहता है आपका वाटर ब्लैडर, हेलमेट बोल दिया, फिर बाकी सारी चीज़ें जो आपको कितना केजी होता है ये सब मिला के गियर्स? 5 5 किलो हो जाता है? उससे ज़्यादा भी हो जाता है सर, 5 किलो हो जाता ज़्यादा हो जाता है। है। अच्छा। तो कितने तारीख को तुम लोग गोवा पहुंचे यहाँ? 21 को पहुंची थी मैं गोवा। अच्छा। हाँ, तो ये अभी बातचीत के दौरान सोलो ट्रिप का जिक्र करी। हाँ। सोलो ट्रिप मैं भी जानता हूँ कि सोलो ट्रिप ये ऐसी लड़की है जो अकेली बाइक पे जो है कर्नाटक इधर उधर जाती है घूमते। तो मैं ज़रूर बताऊँ, ये मेरा इंस्पिरेशन है लड़की। जब ये कर्नाटक शायद कुछ दिन हाँ, रमज़ान हम्पी के बादामी। आसपास, रमज़ान के पहले हम्पी बादामी गई थी बाइक पे अकेली घूमने के लिए। फेसबुक पर मैं देख रहा था, कांटेक्ट में था, तो मुझे लगा कि ये बच्ची सामने की कर्नाटका सोलो ट्रिप पर जा सकती, तो मैं अपने गांव बाइक पर क्यों नहीं जा सकता। तो ये देखकर शायद पहली बार या दूसरी बार अपने गांव 400 किलोमीटर मैं बाइक पे गया। और जाने के बाद तो मैंने बताया सबरीन को, ये भी बहुत खुश हुई। लेकिन गांव में सब मुझे गालियाँ देने लगे, तुझे अक्ल है क्या, ये उम्र है क्या, 400 किलोमीटर चलाने, कौन बोला। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। खैर, तो सबरीन के सोलो ट्रिप के बारे में जानते, कहाँ कहाँ गई? सर अभी तो जो बड़ा वाला था वो हम्पी बादामी था, और वो भी कैसे हुआ कि कुछ प्लान नहीं था। क्रिसमस के वेकेशन स्टार्ट हो गए, 23rd को मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया, सबरीन व्हाट इज़ द प्लान फॉर वेकेशन? आई सेड नथिंग, ट्यूशन्स ले रही हूँ, ट्यूशन का प्लान है, ऐसा बोला। 24th के दिन मैं दोपहर में बैठ के ट्यूशन ले रही थी, अजान हो गई। क्वालिफिकेशन बोल अपना। सर मेरा MA BEd, अच्छा। मैं हायर सेकेंडरी में भी सिखाती हूँ, MA BEd हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ट्यूशन में बैठी थी दोपहर में, तो सबके स्टेटसेस देख रही हूँ, कोई फ्लाइट से कहाँ पे जा रहा है, कोई बाइक से निकल गया, और मैं सोची मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा अरे यार मैं तो लद्दाख जाऊँगी, क्या एक्सपीरियंस है मेरे पास, हाँ सोलो राइडिंग क्या मैंने किया क्या है इतना, अगर इतना चलाना है तो कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने सोचा कि कहाँ जाऊँ, गूगल किया नियर बाय प्लेसेस, और मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमना देखना। पहले गूगल किया अजंता अलोरा, वो थोड़ा दूर निकला, फिर बोली इतना तो मम्मा को टेंशन देके फायदा नहीं है, थोड़ा औरंगाबाद, वो महाराष्ट्र। हाँ उधर उधर पड़ता है, तो नज़दीक में देखेंगे। हम्पी बादामी तो ऑलवेज मेरा बकेट लिस्ट था, जाना ही है। फिर देखा कि, और मैंने मम्मा को बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है। उसके तो बातें पड़े मुझे, लाइक तू एवरी टाइम का वही डायलॉग रहता है, तू मुझे टेंशन नहीं देते रहे, ये कर वो कर। फिर मैंने अपने फैमिली को भी बताया कि मैं जा रही हूँ, थोड़े खुश हुए थोड़े ना खुश हुए, मुझे तो जाना था, आई एम सॉरी। फिर वो हाफ डे में इतनी प्रिपरेशंस करनी थी, बाइक रेडी करनी थी, लगेज पैक करना था, फिर बाइक जब भी आप फ़ोन सामने लगाते हो, वो एक ये होता है फ़ोन केस होता है, वो भी ऑर्डर किया मारगांव से, सब जल्दी जल्दी प्रिपरेशन की, और कल सुबह निकलना है। रात में नींद ही नहीं पड़ रही है, 3:30 तक मैं जागी हूँ, प्लान है कि सुबह के 5 बजे निकलूंगी, 3:30 हुए, नींद ही नहीं पड़ रही। फिर थोड़ा आधा घंटा सोया, और फिर सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई हम्पी बादामी के लिए। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से। अकेली, ऑल अलोन? हाँ अकेली निकल गई। एक ये था कि देखना है कि मेरे मेरा कितना तक हिम्मत है, अच्छा। क्या कर सकती हूँ, अगर कुछ सिचुएशन आया तो मैं क्या कैसे सॉल्व करूंगी। सब बाइक रेडी थी मेरी, डैडी ने रात के 1:30 तक बाइक को सब सर्विस, मतलब माइनर जो सर्विस होगी लाइक चेन क्लीनिंग, वो सब करके दिए मुझे। आराम से निकलो, आराम से जाओ। कितने दिन का टूर रहा, कितने किलोमीटर की राइड हुई, क्या क्या देखी वहाँ पर? पहले तो मैं गई हम्पी, सुबह निकली, शाम में पहुंची, और इतनी बड़ी गलती की क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और 25 दिसंबर को गई, क्रिसमस के दिन। इतनी तकलीफ हुई एक रूम ढूंढने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रूम मिला। एक अंकल, होम स्टेज है वहाँ पे, तो एक अंकल ने अपने घर के ऊपर छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे रही। तो पहले बुकिंग करी नहीं थी, कहाँ रुकना कुछ, बस निकल गई? बस निकल गई, क्योंकि टाइम नहीं था सर, इंस्टेंट थॉट था, तो बस निकल गई। क्या होता है रूम मिल गया। हम्पी एक दिन एक्सप्लोर की, उस दूसरे दिन भी रात में रुकी और थोड़ा एक्सप्लोर किया, और दोपहर में मैं बादामी के लिए निकल गई। बादामी के निकल गई, एक्चुअली मैं अदर साइड ऑफ हम्पी गई रहने के लिए, तो मुझे वो थोड़ा सेफ नहीं लगा। आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट फील दैट, मुझे वो फीलिंग नहीं आई कि मैं इधर रुकूं कुछ देखूं। जो प्लेस देखना था हिस्टोरिकल साइट वो तो देख लिया,
फिर वहां से बादामी के लिए निकल गए। उस दिन भी बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, क्योंकि उस दिन कुछ एक मंदिर की स्थापना थी, और वो बादामी गांव भी बहुत बड़ा नहीं है, बस 12-13 किलोमीटर में खत्म हो जाता है इधर से उधर से। उस दिन भी एक भी रूम नहीं, 5:30-6 बजे कुछ पहुंची, रूम ही नहीं, 9:30 बजे तक मैं रूम ढूंढ रही हूँ। फिर मैंने उधर का पुलिस स्टेशन देख लिया, हॉस्पिटल देख ली। मैंने सोचा अगर कुछ नहीं हुआ पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और बोलूंगी सर आई एम अ सोलो ट्रैवलर, प्लीज कहाँ पे तो मुझे अकोमोडेट कर दो। ये मैंने पागल नहीं बनी मैं सोच के कि क्या करूं। स्टेबल रखा माइंड। हाँ, आई केप्ट माई कूल। हॉस्पिटल भी देख लिया, कुछ हुआ तो उधर जाके बोल दूंगी आई एम सोलो ट्रैवल, प्लीज हेल्प मी बोल के। फिर उधर भी देखो अल्लाह ना बहुत बड़ा होता है, और अपने साथ अगर दुआएं लेके चले तो वो कहाँ पे गलत नहीं जाती। सो मैंने एक बोर्ड देखा जहाँ पर था एक रेसिडेंसी थी, लाइक डोरमेट्री सिस्टम वाला। उधर गई, वो अंकल इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे फोटोज वगैरह भेजे। डायरेक्टली तो जाके नहीं हाँ मैं रहूंगी बोल नहीं सकती। रूम लिया उधर, और उधर मैंने 2 दिन स्टे किया, बादामी एक्सप्लोर किया, और दूसरे दिन सुबह में वहां से निकल गई वाया बेलगाम होते हुए आई। कितने दिन का टूर रहा ये? ऑलमोस्ट 4 डेज। हाँ। इसके अलावा और कहीं गई सोलो टूर पर? केरला कितने दिन का था वो? तो सर केरला पहले गई थी तभी 7 दिन का था, इस बार जब अप्रैल में गई थी 21 डेज का था। मतलब अभी 3 सोलो टूर हो चुके हैं तेरे? हाँ, सोलो मतलब ये जो 21 डेज का जो ट्रिप था दैट वाज अवर फूड ड्राइव, मतलब जो लद्दाख जाने वाले हैं उनके साथ मीटअप, फिर बाद में थोड़ा बहुत सोलो एक्सपीडिशन कहीं फ्रेंड के साथ या किसी गर्ल्स के साथ जाना, ऐसा। अच्छा, ये टूर्स एंड ट्रैवल्स में कोई फॉरेनर से कोई फ्रेंडशिप भी दूसरे सोलो ट्रैवलर से? हाँ, बहुत मिले सर, बहुत मिले। कांटेक्ट में है वो लोग सब? कांटेक्ट मतलब इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट में है। हाँ। और एक अभी रिसेंटली जब भी हम लोग आए थे मनाली में, तो मैं एक फॉरेनर कपल से मिली जो स्विट्जरलैंड से है, माउंटेनस एरियाज से है। वो इंडिया घूमने आए हैं 6 महीनों के लिए। अच्छा। उनसे भी अच्छी। मैंने बोला ना आपको, एक पोमोग्रेनेट चुराया, बहुत गलत काम किया, बट वो एक विश थी किसका तो यार्ड से जाके कुछ चुराने की, खाने की, और कुछ भी नहीं था, तो क्या करें। अच्छा, तो वो खाई या है संभाल के रखी चोरी की चीज? सर खाए, उसको तोड़ने के लिए भी मदद किए, फिर वो फॉरेनर्स को भी दिया, और बस में सबको दिया। इतना बड़ा पोमोग्रेनेट था वो, सबको दिया। अच्छा, ये सोलो ट्रैवल्स लड़कियां भी होती है, इंडियन गर्ल्स अपने? हाँ, होते हैं ना सर, क्यों नहीं होते, बहुत मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम देखो सर, देयर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स। मैं ये मानती हूँ सर, हम लोग बोलते हैं ना कि गोवा बहुत मॉडर्न है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। कौन सा स्टेट मॉडर्न है तेरे हिसाब से? मॉडर्न मतलब ये मॉडर्नाइजेशन नहीं सर कि मैं जो चाहे वो करूं। मॉडर्न मेरा मतलब ये है कि अपने ड्रीम्स को शैटर नहीं करना। अभी मैंने जैसा बोला कि मैं केरला के लोगों के साथ ज्यादा घूमती हूँ, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है केरला से बेस्ड है। एंड मैंने वहां पे देखा है कि एक लास्ट ईयर एक 51 ईयर ओल्ड जो बिगिनर है बाइक से लद्दाख ट्रिप करके आई, और जो आपने बोला कि गिव अप किया, उन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट गिव अप किया था रास्ते पे कि नहीं आ रही हूँ, नहीं हो रहा है। और इस साल वो हमारे साथ एज अ सपोर्टिंग कोऑर्डिनेटर आने वाली थी। शी इज 52 नाउ। हाँ, बट उनके घर में कुछ शादी थी इसलिए वो आ नहीं सकी, बट उनका तो फुल प्रूफ था कि एज अ सपोर्टिंग कोऑर्डिनेटर आऊंगी इस साल। तो देखो सर, 52 ईयर। फिर एक थी एक्स मिलिट्री, एक्स पुलिस ऑफिसर थी, उनको तो फोन यूज भी करना नहीं आता, बिगिनर, लद्दाख जाके आई। मैं तो बचपन से चला रही हूँ। अच्छा, अभी एज क्या है तेरी? अभी 29। आज ही न्यूज़पेपर में कुछ रॉन्ग डेट आई है मेरी। होता रहता है होता रहता है वो। अच्छा, ये बता, ऐसी कौन सी बाइक है टू व्हीलर जो तू चला ही नहीं अभी तक? बहुत सारे हैं सर। कौन सी नहीं चलाई? BMW के वाले चलाना है सर, हाइट के लिए डर लगता है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत हाइटेड होते हैं। लूना, M80 ये तो विश है सर मेरी चलाने की, लेकिन अब तक मुझे नहीं मिली चलाने। मैं तो बोलती हूँ हाँ मुझे M80 चलाना है, वो फिर मेरे गांव चल मेरे साथ एक बार, तुझे M80, लूना, M50, SD सब इंशाल्लाह चलाने। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, आई वुड लव टू। अच्छा, अब तेरी राइडिंग का तो बहुत जिक्र हुआ। ओवरऑल गर्ल्स की जो बात करें राइडिंग के लिए, जैसा अभी मैं सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग होती है, पापा की परी स्ट्रगलिंग करती, अभी मेरे भी अतराफ इंक्लूडिंग माई वाइफ, डॉटर, सिस्टर, फीमेल्स को मैं देखता था, मैं बोला ये क्या गर्ल्स का मजाक उड़ाया जाता है इतना, ऐसा क्यों होता है? सब तो ऐसे नहीं, कुछ लड़कियां हैं जो स्ट्रगल करते हैं, रोड पे मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से जो है ट्रोलिंग होती, लेकिन कुछ बहुत अच्छे राइडर हैं। तो फिर बाद में उनसे कुछ सवाल मैं किया तो मालूम हुआ कि ये लोग पहले लड़कपन में हाई स्कूल में साइकिल चलाया करते थे, और बाप और भाई ने जो है इनको सुपरवाइज किया है, राइडिंग को सिखाया है कि सचमुच ऐसा है, ज़रूरत पड़ती है लड़कियों को प्रॉपर ट्रेनिंग। तेरी फाइंडिंग, तेरा एक्सपीरियंस। सर, आपने जैसे बोला कि आपने केस स्टडी की थी और क्वेश्चंस किए थे अपने फेलो कलीग्स को, मैं ये सर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ
कि बचपन में अगर साइकिल का मैं कनेक्शन नहीं देती कि साइकिल चलाने आई तो ही तुझे बाइक आएगी, ऐसा नहीं है, बट एक फियर ऑफ, आपने जैसा मेंशन किया था, फियर ऑफ रोड चला जाता है, नो डाउट। जैसे अभी एक भाई और एक बाप, मेन बचपन से देखो वही तो आदमी हमारे साथ बड़े होते हैं, उनका अगर सपोर्ट आपके पीछे स्ट्रांग है ना सर, तो आई डोंट थिंक यू विल फियर एनीथिंग। ये बाइक राइडिंग सिखाने में भी उनका बड़ा रोल होना चाहिए। बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो लड़कियां स्ट्रगल करती है रोड पे, मतलब चलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जैसा देखने में आता है हमारे छोटी जगह में पार्क करना, गेट में डालना, गाड़ी निकालना, यू टर्न लेना, ये सब कहीं से भी सामने वाले की पेस को, स्पीड को जज करना, इसमें कम पड़ती है। ये क्यों होता है ऐसा? सर कॉन्फिडेंस, फर्स्ट कहाँ मार खाती कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कैसे पता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ नहीं, हम मेरे डैडी जैसे बोलते हैं, ही विल बी ऑलवेज लाइक ट्राई करी तू, ट्राई करने के पहले कैसा नहीं बोली, ऐसा बोलते हैं। सो कॉन्फिडेंस की जब भी मैं बात करती हूँ ना सर, तो उनका क्या होता है ना, पीछे से तू क्या करना रही, तेरे के नहीं होना रहा, ऐसे सारे वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स है ना सर, जो इंसान से हमें सुन के अच्छे लगने चाहिए, वही हमें पुल डाउन करते हैं। सो मे बी उनका कॉन्फिडेंस कहाँ पे तो लैक होता है, जो उनको चाहिए था वो कॉन्फिडेंस पुश नहीं मिला, मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर लैकिंग समवेयर। मैं ऐसे नहीं बोलती कि उनमें कुछ कमी है, नहीं, मन बनाओ कि कर सकूंगी, करके देखूंगी, क्यों नहीं होगा। अच्छा, तो राइडिंग स्कूल में चलाती थी, बहुत से औरतों को जो राइडिंग भी सिखाई है ना, कितनी औरतें थी वो सिखाई अभी तक, और तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा सिखाते टाइम? मेरा मोटर स्कूल भी है, लाइक मुझे बहुत पसंद है बाइक चलाना और सिखाना भी, तो नॉन गियर भी सिखाई हूँ और गियर्ड बाइक भी सिखाई हूँ। कितनी औरतों को अभी तक? ऑलमोस्ट मोर देन 7। अच्छा, मोर देन 7 हो गया, मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई थोड़ा बंद करिए। हाँ, कॉन्फिडेंस, हाँ वही सर, वहाँ पे लैक हो जाता है, जो सुनना है वो सुनने नहीं मिलता। तो फिर ऐसा होता है कि अरे कर सकूंगी क्या नहीं, कर सकूंगी क्या नहीं। अगर बचपन से ही अगर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया होता तो कर सकेगी, तो शायद वो आज वो मतलब तेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस देने वालों का रोल है, जो गलती है तो घर वालों की, पापा और भाई की गलती है, जो कॉन्फिडेंस देने में, मोटिवेट करने में नाकाम रहे। और थोड़ी तरफ क्या है ना सर, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये क्यों लड़कियों ने करना चाहिए, अरे क्यों, देयर इज नो जेंडर रोल। कहीं पे बाइक पे लिखा हुआ है क्या, आदमी नहीं चलाया तो मैं चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी, ऐसा नहीं है ना सर। मेरे फादर बोलते हैं, हम लोग के पास नॉन गियर नहीं था, अभी रिसेंटली लिया है, लाइक मैं जब भी मारगांव में काम को लगी थी तभी लिया है हमने। बुलेट लेके घूमती थी तू, पहले देखा था मैं तुझे कई बार। भाई की भाई की वो, उसको मैंने बोला था, वो एक्चुअली 93 मॉडल है, राइट साइड गियर्स वाली, और थोड़ा कंप्रेशन किक स्टार्ट है, तो माशाल्लाह मुझसे नहीं होती थोड़ा बहुत, तो मैंने उसको बोला था जिस दिन किक स्टार्ट कर दूंगी ना, उस दिन तू भूल जा उसको। तो थोड़ा एक दो बार किया है शायद, बट डर लगता है क्योंकि वो बाइक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, तो गर्ल्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे, जो भी तेरे जैसा जो है एक्सपीडिशन पर, मैं राइड ने एक्सपीडिशन ही बोलूँगा इसको, ऐसी राइड पर जाना चाहती, घूमना चाहती, एक्सप्लोर करना चाहती, लेकिन किसी वजह से पीछे रह रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो पेरेंट्स के साथ, कि हाँ जो ये कर रही है उसका सच में इसमें इंटरेस्ट है, इसकी इंटरेस्ट की वजह से ये आगे बढ़ रही है। सेकेंडली अपने आप को उस काबिल बनाओ कि मैं कर सकूंगी, ऐसे नहीं कि 4 लोगों ने चैलेंज दिया हाँ मैं करके दिखाऊंगी, नहीं, डू इट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, बहुत सारे होंगे लाइक बेस्ड ऑन योर जेंडर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तू कर नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा जो है ना कि हम लोग को बोलते हैं कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, क्यों बस की बात नहीं है, एक बार करके तो देखो, क्यों नहीं हो सकता। प्रिपरेशन तो बोली, प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब एक्चुअली क्या करना प्रिपरेशन में? मेंटली प्रिपरेशन सर, दूसरों की बातें लेके नहीं बैठना है। अगर अभी मैं भी निकली थी तो मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लिटरली ड्रीम्स तक आए मुझे कि नौज बिल्ला मैं रास्ते में मर रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया, ड्रीम्स तक आए मुझे सच में, क्योंकि इतना लोगों ने बोला था कि ऐसा हुआ तो तू क्या करेगी, ऐसा होता तो क्या करेगी। मैं सोची देख, ये सोचते बैठूंगी तो वही होगा, करके देखेंगे, क्यों अपने आप को अच्छे से संभाल के चलाओ, जाओ अपना ड्रीम पूरा करके वापस आओ, क्या है उसमें। अच्छा, ये तो मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन, जब गर्ल्स का मामला जो है बहुत, मतलब इंडिया में एनीमिक रहती है गर्ल्स, फिजिकल मसले रहते हैं। हाँ, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सेफ्टी की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अगर अपने इससे चलोगे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों आपको ऐसे मसले, जैसे मैंने आपको मेंशन किया पहले कि हम्पी में सेकंड डे जब भी मैं गई तो मुझे सेफ नहीं लगा, मैं निकल गई,
क्यों मैं ट्राई करूं, क्यों स्टंट्स करूं रह के ट्राई करने का। हाँ। जो मुझे अच्छा एक एरिया जब भी अच्छी नहीं लगती तो निकल जाओ, अच्छा, निकल जाओ वहाँ से। मैं हेल्थ इश्यूज की बात, फिजिकल फिटनेस की मैं फिजिकल बात कर रहा फिटनेस, यस, पहले से ही थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा खा के, या पानी का भी बहुत अच्छा रोल है उसमें। फिर और मेंटल एंड फिजिकल दे वर्क टुगेदर, मेंटली और फिजिकली दोनों साथ चलते हैं। जब भी माइंड बोलता है नहीं होगा तो थोड़ा ओके कूल डाउन, ऐसा नहीं है कि आज ही कंप्लीट करना है, रेस्ट करो थोड़ा और दूसरे दिन निकलो। जैसे मैंने भी फर्स्ट डे हम लोग जहाँ से यहाँ से गोवा, मैं यहाँ से गोवा से निकली थी, हम महाड़ गए। महाड़ इज मोस्टली फेमस फॉर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। हाँ, वाटरफॉल्स रायगढ़ उस तरफ गए थे, वो नाने मच्छी और एक है उधर, नाम भूल गई मैं, उधर गए थे वाटरफॉल। मैं नहीं गई, आई प्रिफर्ड स्लीपिंग, क्योंकि मुझे उस दिन फीवर आ गई। पहले दिन था, बहुत गंदा रास्ता, राजापुर से तो रोड बहुत गंदा है, बहुत गंदा रास्ता है। मुझे थोड़ा बहुत फीवरिश हो गया, तो मैंने सोचा देख वो हम लोग तो वालपोई से बिलोंग करते हैं, वाटरफॉल्स की बहुत बहुत सारे वाटरफॉल्स है, क्यों जाऊं, एक दिन रेस्ट करूंगी। मैंने ये डिसीजन लिया, मैं रेस्ट की और दूसरे दिन अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए आगे हम लोग। सो यू नीड टू सी, फोकस करो अपने आप पे, फोकस करो, ये कर रहा है वो कर रहा है, नो, अपने आप पे फोकस करो, रेस्ट लेना है रेस्ट लो और निकल जाओ। अच्छा, ये गर्ल राइडर्स को जो है, ये लोग जो ट्रोल करते हैं पापा की परी बोलकर, इनको तू क्या बोलेंगी? सर किसी का जुबान को तो रुका नहीं सकते हम लोग, मे भी उन्होंने किसी को देखा होगा उस तरीके से गिरते हुए, तो ये तो नहीं कि सब लोग गिरते हैं। अभी बोलते हैं कि लेफ्ट की साइड लाइट देके राइट में जाती है, ये तो लड़के भी करते हैं ना सर, कभी कभी वो मेंटली है, कभी हो जाता है, ह्यूमन है हम लोग। इट इज नॉट कि एवरी टाइम ही ये करती है, कभी कभी हम भी ये करते हैं, कार को ओवरटेक करना है, ये आंटी चला रही है, ऐसे करते हैं हम लोग। हाँ। तो एक मेंटल स्टेट है सर वो एक्चुअली, जो हमें खुद में चेंजेस लाके करने हैं। अच्छा। मैं किसी को पकड़ के मार नहीं सकती और बोल सकती तूने ऐसा क्यों बोला, नहीं, वो खुद से इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। मारने की जरूरत नहीं है, तेरी जो एक्सपीडिशन है ना अपने आप में एक ये ट्रोलर्स को जवाब है। ये जो इसका जो राइडिंग करियर इतना हम लोग जो सुन रहे हैं, ये ट्रोलर्स को जवाब है। और मैं कन्फ्यूज करता हूँ कि ट्रोलर्स में मैं भी शामिल हूँ। कई बार ऐसे वीडियोस मैंने जो पोस्ट किए हैं घर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ और बेटी अच्छी और गुड राइडर्स, अच्छा चलाते हैं, और मेरे कुछ फीमेल कलीग भी बहुत अच्छा चलाते हैं, विच मेड मी थिंक, मुझे सोचने पर मजबूर करे यार ऐसा नहीं, 100% नहीं रहते। हाँ, कुछ है जो परेशान करते हैं, सबको परेशान करे, तेरे भाई और अब्बा को परेशान करे होंगे, कई बार जरूर हुआ होगा। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं सर। अच्छा। कभी कभी हम लोग ऐसे, लाइक फॉर एग्जांपल एक केरला में, जब भी हम लोग न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले हम लोग गाली सीखते हैं। अच्छा। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक छोटी सी गाली सिखाई, जैसे हम लोग बोलते हैं जाबे कुत्ते, तो वहाँ पे होता है पोड़ा पट्टी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला था जब भी कोई ओवरटेक करने में प्रॉब्लम करे तो ये बोल देना, ऐसे जस्ट ऐसे। अभी 21 दिन तो हूँ मैं वहाँ पे, कुछ तो सीखो। तो फिर ऐसे ही हुआ, हम लोग जा रहे थे इडुकी राजा कार्ड, तो एक अंकल बहुत सता रहा था, उसने देखा हम लोग लड़कियां हैं बोल के, तो बहुत सताने लगा। तो मैंने ऐसे जस्ट छोटे आवाज में बोल दिया पोड़ा पट्टी बोल के ऐसे। तो फिर मेरे इंटरकॉम में मेरे फ्रेंड सुन के वेरी गुड सबरीन कम ऑन तुम जीत गई ऐसे। लाइक वो एक मेंटल स्टेट है। देखो अभी आदमी भी हमको सताते हैं और हमारा थोड़ा ये ज्यादा कौन किसे सताता है ऐसा नहीं रोड पर? हर एक इंसान अलग होता है सर, आई कांट जज समवन और मैं बोलूं कि हाँ आदमी सताते हैं, नहीं, फीमेल्स भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं, तो वो हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है, तुम मान रही है, बड़ी खुशी की बात है। खैर, तो बहुत कुछ हम लोग तेरे से सुने। अब ये बता, तेरे ये पूरे टूर को 3 वर्ड्स में तू कैसा एक्सप्रेस करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसम, ऑसम, लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, डू इट इन योर लाइफ वन टाइम, डू इट इन योर लाइफ फॉर फर्स्ट टाइम। वन टाइम करने ही चाहिए, एक बार तो ले डू इट, जस्ट डू इट। ये थी हमारी सबरीन अब्दुल रज़ाक शाह, जो आप लोग इतनी देर से सुन रहे थे कि इसकी जो एक्सपीडिशन राइडिंग की हिस्ट्री, ये चीज़ ज़रूर आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग, या फिर कहिए कुड़ियों का है ज़माना। पापा की परी ज़रूर बोलिए, लेकिन नॉट इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में उसको ज़रूर बोलिए कि पापा की परी भी वो सब कुछ कर सकती है। मैं भी इतने कई सालों से सोच रहा था, मेरे भी खुद जो सोलापुर से लेह लद्दाख गए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। 300 किलोमीटर जाना मुश्किल है। कई दोस्तों को देखता हूँ 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी जाने को डरते हैं कि कमर दुखती, पीठ दुखती, क्या करेंगे, पानी खाना, चाय पानी वैसा नहीं। ये सारे चीज़ों का जवाब जो है सबरीन शाह ने बहुत बेहतर तरीके से दिया है। और हाँ, अगर रास्ते पर कोई लड़की अगर बाइक चलाते वक्त स्ट्रगल कर रही है तो आप उसको ट्रोल मत कीजिए, उसका मजाक मत बनाइए। तो नेक्स्ट टाइम किसी पापा की परी को ट्रोल करने से
सबरीन शाह के बारे में जरूर सोचिए, इसके बारे में जरूर सोचिए। वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।